प्लेटिहेल्मिन्थेस हो गया था हमारे पास, क्लियर। प्लेटिहेल्मिन्थेस तक पढ़ना था अपने को, क्लियर। अब ध्यान सुनते क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें ऑफ लिवर फ्लूक, कभी कभी पूछा जाता है लिवर फ्लूक की जो लाइफ साइकिल होती है वो डाइजेनेटिक होती है। कैसी होती है बताइए? डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का मतलब होता है कि इनके पास दो होस्ट होते हैं। लाइफ कंप्लीट इन लाइफ साइकिल कंप्लीटेड इन कहा बताइए? टू होस्ट, दो होस्ट में होता है, जिनमें एक प्राइमरी होस्ट होता है और एक सेकेंडरी होस्ट होता है। प्राइमरी होस्ट हमारे पास मैन, सेकेंडरी होस्ट टीनिया का था ये लाइफ साइकिल, टीनिया कर दीजिएगा बस, क्लियर। किसका कर दीजिए? टीनिया का कर दीजिए, अब सही है। चलिए सुनते हैं कैसा हम आपको समझा रहे हैं। एक आते हैं हमारे पास सिस्टी सीरस, ये इन्फेक्टिव स्टेज है किसी भी मैन का, यानी कोई अब अगर एडल्ट फॉर्म अगर पूछा जाएगा मैन का, ठीक है, तो सिस्टी सीरस ये हमारे पास इन्फेक्टिव स्टेज है। ये इनको जाते हैं इन्फेक्ट करते हैं और ये क्या करते हैं, एग निकलते हैं, एग रिलीज होगा विद स्टूल, फिर ये कहाँ पे जाएंगे? मिट्टी के अंदर। इनको हम बोलते हैं ओंकोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ओंकोस्फेयर। ओंकोस्फेयर से एक स्टेज और आती है जिनको हम बोलते हैं हेक्साकैंथ, फिर ये यहाँ पे जाती है। यहां से लेकर के यहां तक के स्टेज ये पिग के अंदर होते हैं और ये मैन के अंदर होते हैं, क्लियर। जल्दी करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर हमें बताना है लाइफ साइकिल ऑफ लिवर फ्लूक। लाइफ साइकिल ऑफ लिवर फ्लूक, इनमें एक होता है मीटा सर्किडियम, ये इन्फेक्टिव स्टेज है। कैसी स्टेज है बताइए? इन्फेक्टिव स्टेज है फॉर गोट के लिए। ये इनके गोट के अंदर गया, फिर इसने क्या किया, एग रिलीज किया विद स्टूल ऑफ होस्ट। जो एग रिलीज हुआ ये कहाँ पे आया? जब ये क्या किया, स्टूल किया, तब यहाँ पे होस्ट के स्टूल से एग रिलीज हो गया। फिर इनको हमने बोला मीरा सर्किडियम। इस स्टेज को हमने क्या नाम दिया? मीरा सर्किडियम। फिर मीरा सर्किडियम आगे चल करके स्पोरोसिस्ट बनाती है और ये जो स्पोरोसिस्ट होती है वो आगे चल करके रेडिया बनाती है। लार्वाई स्टेज है ये। रेडिया से बनती है हमारे पास सर्किडियम, और सर्किडियम फिर किसके पास जाती है डेवलपमेंट होकर के? यहाँ पे। यानी यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इन्फेक्टिव स्टेज है। इन्फेक्टिव स्टेज है फॉर स्नेल। ये सब काम कार्यक्रम कहाँ हो रहे हैं? वाटर के अंदर हो रहे हैं। जल्दी करिए, आपको दो ही चीज फोकस करनी है। क्या फोकस करनी है? इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ गोट क्या है? मीटा सर्किडियम, ठीक है। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ स्नेल क्या है? मीरा सर्किडियम।
यही दो बातें याद रखनी है आपको। क्लियर? फिर से एक बार समझा दें, सुनते ध्यान से। हमने आपको क्या पढ़ा रहे थे? प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ा रहे थे। प्लेटीहेल्मिन्थेस हमारा खत्म हो चुका था, ठीक है। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए पीवाईक्यू में, हमारे पास कुछ क्या दिए गए थे, लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया था। एक लाइफ साइकिल टीनिया का था, एक लाइफ साइकिल हमारे पास कैसा था बताइए, लीवर फ्लूक का था, ठीक है। टीनिया का लाइफ साइकिल क्या होता है? ये डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल शो करती है। कैसी लाइफ साइकिल शो करती है? डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल शो करती है, यानी इनमें लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितने होस्ट की जरूरत पड़ेगी? 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पहला होस्ट क्या है हमारे पास? प्राइमरी होस्ट मेन है। सेकेंडरी होस्ट क्या है? ठीक है, क्लियर। फिर हमने ये कहा कि मेन के अंदर क्या करते हैं, हमारे पास जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है मेन की, वो क्या होती है? सिस्टिसेरस होती है, क्लियर। ये इनको क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं। इनकी इन्फेक्टिव स्टेज क्या है बताइए? मेन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या है बताइए? सिस्टिसेरस। जब ये मेन के अंदर जाएगा तो फिर ये किसके थ्रू जा सकता है? क्लियर। जाहिर सी बात है कि हम क्या करते हैं, अनराइप्ड या फिर पूरी तरीके से कुक ना करके हम पी खा लेते हैं, ठीक है। फिर इसके थ्रू जाएगा ये, और फिर यहाँ से क्या करेगा, ये एक रिलीज होगा स्टूल के थ्रू, और फिर ये कहाँ पे आएगा? हमारे पास सॉइल के अंदर आएगा। सॉइल के अंदर आने के बाद ये जो स्टेज होती है इनको हम बोलते हैं ओंकोस्फेयर, क्लियर। फिर ओंकोस्फेयर ये कन्वर्ट होता है किसमें? हेक्साकैंथ में, लार्वा में, और लार्वा फिर से ये इन्फेक्टिव स्टेज में बन जाता है। ये सब पिग के अंदर हो रहा है, क्लियर। ये ऐसा साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है। सुअर भी क्या खाएगा? गंदी चीज ही तो खाता है, क्लियर। फिर आप भी गंदी चीज खा रहे हो, फिर सुअर खा रहा है गंदी चीज, फिर आप भी गंदी चीज खा रहे हो, साइकिल चल रही है। समझ आई बात? कोई अच्छी चीज तो खाता नहीं ना। दूसरा पॉइंट आता है कि हमारे पास लाइफ साइकिल, अगर लीवर फ्लूक की बात देखेंगे, ठीक है, तो इनमें भी होस्ट कौन है? एक गोट है और एक स्नेल है, क्लियर। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास इन्फेक्टिव स्टेज क्या है बताइए गोट का? मीटासर्किडियम। जब ये गोट इसको खाएगा तो ये कहाँ पे कैसे खा सकता है बताइए आप ही? जाहिर सी बात है किसी न किसी कॉन्टामिनेटेड फूड पार्टिकल होगा, क्लियर। तो इनके थ्रू खाएगा, फिर ये क्या करेगा? एग रिलीज करेगा, किसके थ्रू? अपने स्टूल के थ्रू। और ये कहाँ पे? वाटर के अंदर आएंगे, और वाटर के अंदर क्या आएंगे कि जब आएंगे तो यहाँ पे मीरा सर्किडियम बनाता है, जो कि ये इन्फेक्टिव स्टेज होता है किसका? स्नेल का। फिर ये क्या करता है? स्पोरोसिस्ट बनाता है, क्लियर। और स्पोरोसिस्ट क्या है? एक लार्वा है। फिर एक लार्वा आता है रेडियल लार्वा, और एक क्या आता है? सर्किडियम लार्वा। कई सारे लार्वा होते हैं, टोटल 5 लार्वा स्टेज होती है इनके। कितने लार्वा स्टेज होती हैं? 5 लार्वा स्टेज होती है। मीटासर्किडियम, मीरा सर्किडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया एंड सर्किडियम। ये 5 लार्वा स्टेज आपको कभी कभी पूछा जाता है कि हाउ मेनी लार्वा स्टेज टेक्स प्लेस इन लीवर फ्लूक, तो कितना बताएंगे? 5 लार्वा। समझ आई बात? ये लार्वल स्टेज है हमारे पास। समझ रहे हैं मेरी बात? बस इससे ज्यादा नहीं आएगा कभी भी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एस्केलमेंथिस। हेडिंग आते हैं हमारे पास फाइलम, सुन रहे हैं? एस्केलमेंथिस के बारे में सोचते हैं। एस्के का मतलब होता है सैक, और मिंथ का मतलब होता है हमारे पास वॉर्म। इनको हम सैक वॉर्म भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? सैक वॉर्म बोलते हैं, क्लियर। इनके कई सारे डिफरेंट, ध्यान सुनिएगा, इनके कई सारे डिफरेंट क्या पाए जाते हैं? सब फाइलम पाए जाते हैं। क्या बोला हमने? इनके कई सारे क्या पाए जाते हैं? सब फाइलम पाए जाते हैं। इनके टोटल 5 सब फाइलम पाए जाते हैं। कितने सब फाइलम बताइए? 5 सब फाइलम पाए जा रहे हैं इनके, सब फाइलम पाए जाते हैं, ठीक है। जिनमें से नंबर 1 आता है हमारे पास निमेटोडा, जिसको हम निमेटोहेल्मिन्थेस भी बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? निमेटोहेल्मिन्थेस। अब होता क्या है कि मैक्सिमम कंफ्यूजन ये होता है कि हमारे सिलेबस में निमेटोहेल्मिन्थेस को ही हम क्या मान लेते हैं? एस्केलमेंथिस मान लेते हैं। हमारे सिलेबस में एस्केलमेंथिस के 5 सब फाइलम के बारे में नहीं बोला गया है। जो निमेटोहेल्मिन्थेस है इसी को हम एस्केलमेंथिस बोल देते हैं, यानी इनको हम थ्रेड वॉर्म भी बोल देते हैं। समझ आई बात? ये निमेटोहेल्मिन्थेस है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एक रोटीफर होते हैं। एक कैसे होते हैं? रोटीफर्स होते हैं। बाकी 3 को आपको गोली मारना है, एक भी नहीं याद रखना, क्लियर। यानी ये सब के सब क्या है? कई बार एक बार क्वेश्चन पूछा गया था रोटीफर क्या है, तो सब फाइलम है एक तरीके का। किसका सब फाइलम है? एस्केलमेंथिस का।
क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, सेकंड पॉइंट, यहां से स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट। क्लियर। अब जनरल पॉइंट बताइए, कैसा ग्रेड ऑफ सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम, यानी पहली बार ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेकर के जा रहे हैं हम। बोली बात सही है। प्लेटियलमेंथिस कैसा था, ऑर्गन ग्रेड था, समझ रहे बात, यानी ये कैसा है, ऑर्गन सिस्टम, जल्दी जल्दी लिखते जाइए, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बताइए, डाइजेस्टिव ट्यूब कैसा, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब। चलिए बताइए, ट्यूब विद इन ट्यूब या फिर हमारे पास बॉडी सैक, ट्यूब विद इन ट्यूब, बॉडी प्लान, बॉडी प्लान कैसा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। क्लियर। चलिए हमें बताइए, सीलोमिक बॉडी है कि नहीं है, जर्म लेयर कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, याद होना चाहिए सारी बातें। ये तो जर्म लेयर की बात हो गई। आप हमें बताइए सीलोमिक कैविटी कैसा होगा, सीडोसीलोमेट, सीडोसीलोमेट। इतनी बातें याद हैं सबको, जल्दी करिए। सिमेट्री कोई बताएगा, बाइलेटरल सिमेट्री, बहुत बढ़िया। हमें लगता है कॉर्डेटा आते आते सबको याद हो जाएगा सब कुछ, और उम्मीद ही करते हैं यही याद होगा, है कि नहीं। अब सुनते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़े थे, आगे बढ़े। अब जनरल पॉइंट के अलावा अब इनके बॉडी की बात करते हैं। क्लियर। बॉडी की बात करेंगे तो ध्यान सुनिए, सबसे पहला पॉइंट आता है इनके पास बॉडी वॉल के पास। क्लियर। बॉडी वॉल हैज लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर। कैसी लेयर पाई जाती है, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर, जिसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, LML। ये किस में मदद करती हैं बताइए, हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि ये ऐसे ऐसे चलती हैं। क्लियर। यानी एक ऊपर उठा करके उंगली ना, पहले ऐसे चलेंगे, फिर यहां से ऊपर उठाएंगे, फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे ऊपर उठ चलती रहती हैं। ठीक है। किसकी वजह से, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर की वजह से। क्लियर। दूसरा पॉइंट इनके पास क्या पाया जाता है, सेकंड पॉइंट अंडरलाइन करके लिखेंगे 5 स्टार लगा करके, इनके अंदर सिंसिटियल एपिडर्मिस पाई जाती है। इन पैरासिटिक फॉर्म, सिंसिटियल एपिडर्मिस पाई जाती है किसके फॉर्म में, पैरासिटिक फॉर्म में। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, जब भी ये कभी भी क्या करती हैं कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटर करती हैं, जैसे मान चल हमारे अंदर इंटर की, अब हमारी जो डाइजेस्टिव जूस है उनको तो खराब कर देंगी नहीं, यानी हमारे पास जितने भी डाइजेस्टिव ट्यूब हैं, डाइजेस्टिव जूस हैं, इनके ऊपर एक्ट करेंगे और इनको नष्ट करेंगे। उन्हीं से चीज से बचने के लिए क्या डेवलप करती है हमारे पास, सिंसिटियल एपिडर्मिस डेवलप करती हैं। किस फॉर्म में, पैरासिटिक फॉर्म में, ताकि ये हमारी बॉडी का अगर अंदर इंटर करती हैं तो आराम से रह लें। ठीक है। ये एक तरीके का एडाप्टेशन है। कैसा है, पैरासिटिक एडाप्टेशन। क्लियर। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है, ये भूलना नहीं हमें। क्लियर। एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम
रेनेट सेल पाई जाती, जल्दी करिए। ये जो रेनेट सेल्स होती है किसमें मदद करती हैं बताइए? हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। क्लियर? ये दोनों में मदद करती हैं। इनके डाइजेस्टिव ट्यूब के पास क्या पाई जाती है? मस्कुलर एंड सकिंग फेरिंग्स। आपके एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है? मस्कुलर फेरिंग्स। क्लियर? क्या लिखा है? मस्कुलर फेरिंग्स लिखा है। जो लिखवाने जा रहे हैं वो एसर्शन रीजन का क्वेश्चन बनेगा आपका। क्लियर? लिखेंगे आल्सो कॉल्ड एज राउंड वॉर्म। ये एसर्शन में पूछा जाएगा। क्लियर? रीजन में क्या होगा ध्यान समझिएगा। ड्यू टू presence of hydrostatic pseudo-coelomic fluid। जल्दी करिए। हाइड्रोस्टैटिक सीडोसिलोमिक फ्लूइड। क्लियर? अरे इनके पास कैसे सिलोम होते हैं? सीडोसिलोमेट के अंदर जो फ्लूइड पाई जाती है वही स्केलेटन बनाती है। यही क्या बनाती है? स्केलेटन बनाती है। समझ आई बात? और इसी की वजह से ये क्या कहे जाते हैं बताइए? राउंड वॉर्म कहे जाते हैं। इनकी स्केलेटन कैसे बनती है बताइए? सिलोमिक कैविटी के अंदर जो बनी हुई है फॉल्स कैविटी, उनके अंदर फ्लूइड पाई जाती है। ठीक है? और उन्हीं फ्लूइड की वजह से क्या होता है? इनका शेप एंड स्ट्रक्चर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट एनसीईआरटी के लिख लेते हैं। क्लियर? शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यूनिसेक्सुअल होते हैं ये। क्लियर? आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक डायग्राम बना होगा एक मेल एंड फीमेल का, एस्केरिस का। दिख रहा है आपको डायग्राम में? तो जो मेल है बेचारा पतला सा है, दुबला सा है, छोटा सा है, और जो फीमेल है खा पी करके मोटी हुई है। दिख रहा है आपको? तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। क्लियर? तो इनमें सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं बताइए? यूनिसेक्सुअल होते हैं एंड शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये क्या शो करता है बताइए? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। क्लियर? यानी मेल एंड फीमेल क्या होंगे बताइए? मेल एंड फीमेल हमारे पास एस्केरिस अलग अलग होते हैं। ठीक है? हम पहचान सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कैसे रिप्रोडक्शन शो करते हैं बताइए? कैसे रिप्रोडक्शन शो करते हैं? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट अगर आपसे कोई पूछेगा कैसा फर्टिलाइजेशन, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैसा फर्टिलाइजेशन बताइए? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दोनों तरीके का डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर? डेवलपमेंट डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है। एग्जाम्पल, अपने को किस पे फोकस करना है? एग्जाम्पल पे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास आता है एस्केरिस। क्लियर? एस्केरिस के बारे में सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, यूनिसेक्सुअल होते हैं।
दूसरा है मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है इनके। जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उतने हम बताते चले जा रहे हैं। मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है, दैट इज, क्या समझे, अरे बोलिए, ओनली वन होस्ट रिक्वायर्ड। बोलिए बात सही है, कितने होस्ट की रिक्वायरमेंट है, वन, वो भी कौन, इंसान काफी है। क्लियर। ये क्या कॉज करता है, कॉजेज क्या कॉज करता है बताइए, बीमारी का नाम एस्केरियासिस। कंप्लीट जानकारी हम कहाँ देंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। चलिए दे ही देते हैं, सिम्टम्स लिख ही लेते हैं। इनमें क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होती है, डायरिया की सिम्टम्स बनी रहती है। क्लियर। और ये कैसे होता है बताइए, थ्रू contaminated फूड एंड वाटर। क्लियर, इसके थ्रू फैलते हैं। इंटेस्टाइनल ब्लॉक्ड, कई बार इनके लार्वा की बात कही जाएगी। इनका जो लार्वा होता है रेबडिटिस है क्या, देखिए रेबडिटिस ही है, फॉर्म लार्वा है इनके लार्वा का नाम। ये फ्री लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं बताइए, ये फ्री लिविंग लार्वा है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एस्केरिस को स्मॉल इंटेस्टाइन राउंड वॉर्म। दूसरा एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल नंबर 2। इंटेरो बीएस, इनको हम बोलते हैं पिन वॉर्म। इनको हम क्या बोलते हैं, पिन वॉर्म, या इसी को हम बोलते हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में पाई जाती है। तीसरा एग्जाम्पल, एस्केरिस हो गया, इंटेरोबियस हो गया, एनकाइलोस्टोमा हो गया। ये वंस अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। तीसरा आता है हमारे पास वूचेरिया, इनको फाइलेरिया वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइलेरिया वर्म। क्या कॉज करती हैं बताइए, कॉजेज एलिफेंटेसिस। क्लियर। ये वीवी पैरस होती है, कैसी होती है, वीवी पैरस होती है। अच्छा, एलिफेंटेसिस के वेक्टर का नाम क्या है बताइए, वेक्टर का नाम क्यूलेक्स। ठीक है, जल्दी करिए। क्यूलेक्स मच्छर हम बताएंगे अभी आपको, क्लियर, जब आर्थ्रोपोडा पढ़ाएंगे। चलिए हेड डालते हैं, एनेलिडा। खत्म हमारा ये 4 एग्जाम्पल है, चारों एग्जाम्पल ही आपके इंपॉर्टेंट है। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, नेक्स्ट फाइलम क्या है हमारे पास, एनेलिड्स, या हम एनेलिडा बोलते हैं इनको। क्लियर, हेडिंग डालते हैं हमारे पास एनेलिडा। समझा एनेलिडा के बारे में? ये कौन सा फाइलम है? आई थिंक हमें लग रहा है छठा है, 6 नंबर का है 7 नंबर का? ओरिफेरा सिलेंडरेटा निडेटेड, हाँ 6 है ना, ठीक है 6 नंबर का फाइलम है, ध्यान सुनिएगा। अब यहां से स्टार्ट होता है। एनेलिडा का एक मतलब होता है एनुलस। ये कहां से डिराइव्ड हुआ है बताइए? एनुलस से डिराइव्ड हुआ है। कहां से डिराइव्ड हुआ है? एनुलस का मतलब होता है रिंग। एनुलस का मतलब क्या होता है? रिंग, ठीक है। इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। बॉडी पूरी की पूरी कैसी होती है? कुछ इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर। समझ आ रही बात? ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। दूसरा पॉइंट आपने ये देखा कि सर आप सेगमेंट भी बना रहे हैं, बोले बात सही है? यानी इनके अंदर क्या देखा जाता है? मेटामेरिज्म देखा जाता है। इनके अंदर क्या देखा जाता है बताइए? मेटामेरिज्म भी पाया जाता है। क्लियर? मेटामेरिज्म में हमारे पास अगर एग्जांपल की इनकी बात की जाए तो 3 ही बेसिकली एग्जांपल बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है? नेरेस है। दूसरा क्या है हमारे पास? लीच है। तीसरा हमारे पास क्या है? अर्थवॉर्म है। क्लियर? लीच के अंदर स्यूडो मेटामेरिज्म पाई जाती है। कैसा मेटामेरिज्म पाई जाती है? स्यूडो मेटामेरिज्म पाई जाती है। स्यूडो मेटामेरिज्म पाई जाती है। क्लियर? चलिए लगातार वही जनरल पॉइंट लिखिएगा। कैसा सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी जल्दी करते हैं, कंप्लीट हो गया। चलिए जल्दी जल्दी स्टेटमेंट लिखते हैं, जो जो पॉइंट बचा है। चलिए आप बताते चलिए, कैसा सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? दूसरा कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब। अरे बोलो, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब, यानी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। बोली बात सही है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। क्लियर? नेक्स्ट सिमेट्री। कैसा सिमेट्री? कैसे सिमेट्री? बाइलेटरल सिमेट्री। क्लियर? सिमेट्रिसिटी के बाद क्या आता है? जर्म लेयर। कैसा? ट्रिप्लोब्लास्टिक या डिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसा सिलोमेट? साइजोसिलोमेट। यानी पहले हम सिलोम लिखे जो आपके एनसीईआरटी ने लिखा है। क्लियर? सिलोमेट लिखूं, फिर सिलोमेट में भी कैसा सिलोमेट बताइए? साइजोसिलोमेट। क्लियर? क्या लिखेंगे? साइजोसिलोमेट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हमारे पास। अब जितने पॉइंट लिखवा रहे हैं सबके सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर? तो थोड़ा सावधान पूर्वक होकर के हम लिखेंगे सभी पॉइंट को। पहला पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट टाइम सिफिलाइजेशन अकर इन कहां पे बताइए? एनेलिड। क्लियर? पहली बार सिफिलाइजेशन कहां पे पाया गया बताइए? जैसे हमारे में पहले का ऑर्गेनिज्म जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे उसमें क्या होता था कि बॉडी डिवाइडेड नहीं होती, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन ये सब डिवाइडेड नहीं थी। क्लियर? एक कंप्लीट बॉडी ऐसी बनती चली जाती थी। बट पहली बार क्या हुआ कि हेड बना। क्या बना बताइए? हेड यहाँ पे सेपरेट हुआ। सिफिलाइजेशन का मतलब हमें क्या समझ आया? हेड यहाँ पे सेपरेट हुआ।
क्लियर। और हेड सभी में सेपरेट नहीं हुआ, क्लियर, सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया गया, नेरेइस में पाया गया, अर्थवर्म और हिरिडोनेरिया में एब्सेंट ही रहा, क्लियर। इनमें भी क्या, किसमें प्रेजेंट किसमें एब्सेंट बताइए, नेरेइस में क्या होगा बताइए, प्रेजेंट, एन का मतलब नेरेइस लिख लीजिएगा पूरा, नेरेइस में क्या है बताइए, प्रेजेंट। और अर्थवर्म और हिरिडोनेरिया में क्या है बताइए, अर्थवर्म प्लस हिरिडोनेरिया में क्या है बताइए, लीच में क्या है, इनमें क्या बताया गया बताइए, एब्सेंट बताया गया, क्या बताया गया, एब्सेंट बताया गया, क्लियर। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट वेस्कुलर सिस्टम, फर्स्ट वेस्कुलर सिस्टम डेवलप्ड, फर्स्ट वेस्कुलर सिस्टम डेवलप्ड हुआ। फर्स्ट वेस्कुलर सिस्टम कहाँ डेवलप्ड हुआ, एनेलिड्स में हुआ, ठीक है, वो भी क्लोज टाइप का, कैसा हुआ, हाँ, किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड टाइप सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, याद आ रहा है एग्जांपल, एनेलिड लिखाया था, क्लियर। चलिए, इनका जो ब्लड होता है, ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है, ठीक है। बट ये बात याद रखना है कि जो हीमोग्लोबिन होगा वो प्रेजेंट होगा इन ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी के अंदर नहीं होता हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ पे है बताइए, डिजॉल्व लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, हीमोग्लोबिन डिजॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा, क्लियर। हीमोग्लोबिन कहाँ डिजॉल्व है, ब्लड प्लाज्मा में, यानी आरबीसी क्या है इनके अंदर, एब्सेंट है, क्लियर। आरबीसी क्या है इनके अंदर, आरबीसी एब्सेंट है। अब सोचिए आरबीसी एब्सेंट होने की वजह से भी ब्लड रेड है, क्लियर, यानी ब्लड कहाँ पे डिजॉल्व है, प्लाज्मा के अंदर, हीमोग्लोबिन कहाँ डिजॉल्व है, प्लाज्मा के अंदर, क्लियर। दूसरा पॉइंट, एक्सेप्शनली जो होता है, ठीक है, जो लीच है, जो लीच है, ठीक है, एक्सेप्शनली क्या है बताइए, ओपन टाइप के सर्कुलेशन है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, इनका सर्कुलेशन कैसा है बताइए, ओपन टाइप का है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, इनके जो लार्वा है, इनके लार्वा का जो नाम है ट्रोकोफोर, लार्वा का नाम क्या बताइए, ट्रोकोफोर लार्वा। और ट्रोकोफोर लार्वा जो होती है नेरेइस में जो होती है वो प्रेजेंट होती है, क्लियर। अर्थवर्म और किसमें, हेरिडोनेरिया में क्या होती है बताइए, एब्सेंट होती है। शॉर्टकट लिख रहे हैं चलेगा। नेरेइस में लार्वा क्या है, प्रेजेंट है, अर्थवर्म में और हेरिडोनेरिया में लार्वा स्टेज नहीं आती, क्लियर। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब पीवाईक्यू में है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर पैरापोडिया भी पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पैरापोडिया भी पाया जाता है। पैरापोडिया भी प्रेजेंट है। चलिए, पैरापोडिया किसमें मदद करते हैं, पैरापोडिया एक तरीके का लेटरल अपेंडेजेस है, क्या है बताइए, लेटरल अपेंडेजेस, हेल्प इन, अरे बताइए किसमें मदद करती है, विच हेल्प इन, अपेंडेज किसमें मदद करती है, लोकोमोशन में नहीं, स्विमिंग में, किसमें मदद करती हैं, स्विमिंग में, क्लियर। और वो भी पैरापोडिया जो होती है, ध्यान समझिएगा, जो पैरापोडिया होती है नेरेइस में प्रेजेंट होती है और अर्थवर्म और हिरिडोनेरिया में क्या होती है,
एब्सेंट होती है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बस यही भर चैप्टर हमारा थोड़ा बहुत याद करने वाला है, रटने वाला है बस। चलिए एक बात तो नोट डाल करके याद रख लीजिए। क्या याद रखना है रिमार्क में? चलिए बताइए। सिविलाइजेशन कॉमा लार्वा एंड पैरापोडिया फाउंड ओनली इन कहाँ? समझ आई बात? जल्दी करिए। सिविलाइजेशन लार्वा स्टेज और पैरापोडिया सिर्फ और सिर्फ नेरेइस में देखने को मिलती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, इनके पास क्या पाई जाती है? काइटिनस हुक पाई जाती है। किसी भी सरफेस से चिपकने के लिए क्या पाई जाती है? काइटिनस हुक पाई जाती है, जिसको हम सीटे के नाम से जानते हैं। क्लियर? और ये जो सीटा पाई जाती है वो नेरेइस में पाई जाती है प्लस अर्थवर्म में पाई जाती है। किसमें प्रेजेंट होती है बताइए? अर्थवर्म में पाई जाती है। हेरुडनेरिया में क्या होती है ये बताइए? एब्सेंट होती है। आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो गए? ये NEH क्या है? नीच वाली फैमिली है, याद आ रही है? हाँ। सीटें किस में पाई जाती है? जैसे हम आपको समझा रहे हैं, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है। ये बॉडी कैसी है बताइए? सेगमेंटेड है। क्लियर? थोड़ा जानकारी के लिए बता रहा हूं, नहीं पूछा जाएगा आपसे। कई सारे सेगमेंट होते हैं। जो शुरू के 9 सेगमेंट होते हैं, शुरुआत के कितने सेगमेंट? जो 9 सेगमेंट होते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जब ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तभी इनका लोकोमोशन होता है। तभी इनका क्या होता है बताइए? लोकोमोशन होता है। मान चलते ये कोई क्या है? ऑर्गेनिज्म है। क्लियर? ये जो शुरू के आपके पास 9 सेगमेंट है, पहले ये क्या करेंगे? कुछ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। समझ आई बात? फिर ये आगे लेकर के जाते हैं। क्लियर? ये सेगमेंट ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो यानी हमारे पास जो 9 सेगमेंट होते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, और इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है? इनके अंदर लोकोमोशन होते हैं। क्लियर? और इनके साइड में जो पाया जाता है, जो भी पाया जा रहा है इनके साइड में, जो भी साइड में पाया जा रहा है, ये सब के सब क्या है? सब के सब क्या है? लेटरल अपेंडेज क्या है? पैरापोडिया। अब आपके मन में ये आता है कि सर सेटा कहाँ पाया जाता है? क्लियर? लाओ सेटा भी बना दें। ये सेटा है, ये सेटा, ये सेटा, ये लेटरल अपेंडेजेस के अलावा लेटरल अपेंडेजेस पे पाई जाती है सेटा। क्लियर? समझ आई बात? इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। नहीं भी बनाएंगे चलेगा। क्लियर? आगे बढ़े, जल्दी करिए। काइटिनस हुक पाई जाती है, और काइटिनस हुक क्या करती है? हमारे पास ये सेटा होती है, जो कि किसी भी सरफेस से अटैचमेंट में ये मदद करती है। चलिए नेक्स्ट आता है। इनके पास क्या होता है? हुक्स एंड सकर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हुक्स एंड सकर पाए जाते हैं। सेम वही बात याद रखना है। नेरेइस में एंड अर्थवर्म में हुक्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं बताइए? एब्सेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं बताइए? हेरुडनेरिया में प्रेजेंट होते हैं। कहां पे प्रेजेंट होते हैं बताइए? हेरुडनेरिया में प्रेजेंट होते हैं, लीच में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? इसलिए ये क्या होते हैं? इक्टोपैरासाइट होती हैं। कैसे होते हैं बताइए? इसलिए ये क्या होते हैं? इक्टोपैरासाइट होते हैं। क्लियर? इसीलिए ये क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट होते हैं। नेरेइस के बारे में एक पॉइंट लिख लीजिए। सैंड वॉर्म बोलते हैं इनको हम। क्या बोलते हैं? ध्यान सुनिए। एग्जाम्पल में हमारे पास 3 एग्जाम्पल थे।
चलिए एग्जाम्पल बताइए कौन कौन से। पहला एग्जाम्पल नेरेस था, इनको हमने क्या बोला, सैंड वॉर्म बोलते हैं। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल इनका बताइए, अर्थवॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरेटीमा पोस्थुमा। क्लियर। इन्हीं को हम लुम्ब्रिकस बोलते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास नेरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, लीच बोलते हैं। रिस्पायरेशन किससे करते हैं बताइए, थ्रू मॉइस्ट स्किन। किसके थ्रू बताइए, मॉइस्ट स्किन के थ्रू। ये भी कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। और ये कैसे होते हैं बताइए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और क्या बचा, कई बार कभी कभी एक दो बार नर्वस सिस्टम को लेकर के क्वेश्चन में पूछा गया। इनके नर्वस सिस्टम के बारे में लिखेंगे, रिप्रेजेंट बाई नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड। ये हमारे पास नर्व रिंग है, जिसको हमने नाम दिया गैंग्लिया। ये हमारे पास नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड के बारे में दो तीन बातें लिखना है। ये वेंट्रल होती हैं, सॉलिड होती हैं, अपीयर सिंगल। कैसी होती हैं ये, सिंगल होती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सराउंडेड होती है किसके द्वारा, शीथ के द्वारा। ठीक है, रीजन बताइए क्यों सिंगल दिखाई दे रही हैं, बिकॉज सराउंडेड बाई किसके द्वारा बताइए, शीथ के द्वारा। ठीक है, सॉलिड लिखा है, वेंट्रल लिखा है। क्लियर, डबल लिख लीजिएगा। ठीक है, वेंट्रल सॉलिड डबल होती हैं, डबल, लेकिन दिखाई कैसी देती हैं, सिंगल। क्लियर, समझ आ रही बात। जैसे सपोज दैट ये दो पेन है, ये हमारे पास नर्व कॉर्ड है ऐसे, बट इनको कवर किया जाए किसी पेज के द्वारा तो दिखाई देंगी कैसे, ये सिंगल ही। ठीक है, इनको ऐसे कवर करने पर एक ही दिखाई देंगी ना, तो वही बताया जा रहा है, होती दो हैं बट दिखाई देती हैं एक। नेक्स्ट फाइलम है हमारे पास है आर्थ्रोपोडा। सुनिए, आर्थ्रो का मतलब हमने क्या समझा था, जॉइंट। ठीक है, पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। जॉइंट अपेंडेजेस को ही हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। क्लियर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी अपेंडेजेस कैसी हो बताइए, जॉइंटेड हो। हो गया। अब सुन लीजिए, एक एक पॉइंट जल्दी जल्दी पॉइंट लिखिए। लार्जेस्ट फाइलम, क्लियर, लार्जेस्ट फाइलम क्यों बोला गया बताइए, क्यों, रीजन बताइए।
इसके पीछे रीजन ये है कि जितने 20 लाख स्पीसीज हमारे यहाँ अगर पाए जा रहे हैं, उनमें से 13,400 स्पीसीज किसके हैं? आर्थ्रोपोडा के। समझ बात? इस तरीके से याद रखना है। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमारे पास अगर बात की जाएगी लार्जेस्ट क्लास की, लार्जेस्ट क्लास तो किसकी क्लास है बताइए? इंसेक्टा क्लास। जल्दी करिए, इंसेक्टा क्लास। क्या बोला यहाँ पे? हमने ये कहा कि आउट ऑफ कितने 20 लाख स्पीसीज, कितने लाख स्पीसीज बताइए? 20 लाख स्पीसीज में से 13,40,000 स्पीसीज किसकी हैं? आर्थ्रोपोडा। क्लियर? यानी 2/3 पार्ट ना। अरे बोलिए कितना पार्ट? 2/3 पार्ट हमारे पास यही है। क्लियर? अगर सेकंड लार्जेस्ट की बात की जाएगी तो कौन आएगा? मोलस्क आएगा, बट अभी उसको नहीं करना। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास। क्लियर? एक एक के बारे में जल्दी जल्दी पॉइंट लिख लेते हैं जो जनरल स्टेटमेंट है। क्लियर? चलिए बताइए कैसा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? तो लिखिए ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बताइए कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब। क्लियर? तीसरा बताइए ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान। बोलिए बात सही है? जर्म लेयर बताइए, जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमिक कैसी, साइजोसिलोमेट। हो गया? क्लियर? ये एक तरीके का क्या है? सिलोमेट है। क्लियर? बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। और कुछ बचा है? बचा हुआ तो देख लेंगे। क्लियर? प्रोटोस्टोम या डिटेरोस्टोम? प्रोटोस्टोम या डिटेरोस्टोम? प्रोटोस्टोम। क्लियर? तो चलिए ये तो जनरल पॉइंट था। क्लियर? अब एक एक पॉइंट के बारे में याद रखेंगे। चलिए इनके बॉडी की बात करते हैं। इनकी जो बॉडी होती है डिवाइडेड इनटू, किसमें डिवाइडेड होती है बताइए? डिवाइडेड इनटू। क्लियर? कौन कौन से? हेड में, थोरैक्स में, एब्डोमेन में। क्लियर? इनकी बॉडी कुछ इस, ये हेड है, ये थोरैक्स है, ये हमारे पास क्या है? एब्डोमेन है। क्लियर? ये जॉइंटेड अपेंडेजेस हमने बना दिया। क्लियर? इनकी बॉडी किसमें किसमें डिवाइडेड है बताइए? हेड रीजन में, थोरैक्स रीजन में, एब्डोमेन रीजन में। क्लियर? चलिए दूसरा पॉइंट जल्दी करिए। बॉडी इज डिवाइडेड, और कई बार ऐसा भी होता है कि ये हेड है, उसके बाद थोरैक्स गायब भी हो जाता है, डायरेक्ट एब्डोमेन आता है। ठीक है? तो हमने यहाँ पे नोट डाल करके मैं लिखवा ले रहा हूं समटाइम्स कभी कभी कैसे होते हैं? सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। क्लियर? यानी जो हमारे पास हेड वाला पार्ट है वो क्या होता है कि थोरैक्स में मर्ज हो जाता है। ठीक है?
गर्दन और गला पता ही नहीं चलता हमारे पास, क्लियर। तो थोरेक्स रीजन नजर नहीं आता, तो ये हेड रीजन के बाद डायरेक्ट एब्डोमेन में आ जाते हैं, क्लियर। तो कई बार ऐसा भी होता है सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन आते हैं। ये बॉडी प्लान हो गया हमारे पास, क्लियर। चलिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनके पास कैसा होता है बताइए? ओपन टाइप के, किस टाइप के? ओपन टाइप के। इनके अंदर रिस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? एब्सेंट होता है। रिस्पिरेटरी पिगमेंट इनके अंदर क्या होता है बताइए? एब्सेंट होता है। रिस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है इनके अंदर? एब्सेंट होता है। कलरलेस होते हैं, ठीक है। जब रिस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है तो जाहिर सी बात ये कैसे होंगे बताइए? कलरलेस। और कलरलेस को ही हम इनको बोलते हैं हीमोलिम्फ। इनको हम क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ बोलते हैं। हो गया? अब सुनते ध्यान से, कुछ बातें एक्सेप्शन की कर ले। होता क्या है, एक्सेप्शनली क्या पाए जाते हैं क्रस्टेशियन में? कॉपर कंटेनिंग, आयरन कंटेनिंग की कॉपर, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट पाए जाते हैं। इतना गहराई बात आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। इस कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट का नाम बताइए। तो इसके लिए मैं क्या टर्म यूज करता हूँ? हीमोसाइनिन। इनके लिए मैं क्या टर्म यूज करता हूँ? हीमोसाइनिन। जल्दी करिए। एक्सेप्शनली क्रस्टेशिया में क्या पाए जाते हैं हमारे पास? ये टेरेस्ट्रियल क्या है हमारे पास? इंसेक्ट है, क्लियर। जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? हीमोसाइनिन पाई जाती है। रिस्पायरेशन लिखेंगे। ध्यान सुनिएगा, रिस्पायरेशन दो तरीके के। अगर एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा है, क्या बताइए? एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा है तो गिल्स से करेंगे या तो फिर किससे करेंगे? बुक गिल्स से करेंगे, क्लियर। अगर टेरेस्ट्रियल है, अगर कैसे आर्थ्रोपोडा है बताइए? अगर टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड है तो वो किससे करेंगे? ट्रैकियल से या बुक लंग्स से। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। चलिए सुन देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एक्सक्रेशन। क्या है? एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन में भी यही बात आती है। अगर हमारे पास कैसे बताइए? टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोडा है और एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा है, क्लियर। अगर टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोडा है हमारे पास तो वो मेलपिगियन ट्यूब्यूल या कॉक्सल ग्लैंड, या इसी को हम ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम एक नाम से और? ग्रीन ग्लैंड। अगर एक्वेटिक है ये तो एक्वेटिक में एक होता है एंटेनल ग्लैंड, जल्दी करिए। एंटेनल ग्लैंड, उल्टा हो गया है, उल्टा नहीं मतलब ग्रीन ग्लैंड यहाँ पे है। एंटेनल ग्लैंड का नाम क्या है? ग्रीन ग्लैंड।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम consist of nerve ring and nerve cord। ये अपना क्या है, नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड के बारे में 4 बातें लिखना है। पहली बात है वेंट्रल, सॉलिड, डबल, नॉट सराउंडेड बाय सीथ। क्या कभी भी किसी सीथ के द्वारा कवर्ड है? नहीं, इसलिए डबल नजर आ रही है। वो कैसी दिख रही थी आपको बताइए? सिंगल अपीयर हो रही थी, ठीक है। ये कैसी दिखती हैं? ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। कैसी लाइक स्ट्रक्चर? ये पॉइंट आपको याद रखना है। हेडिंग डालते हैं हमारे पास सेंसरी ऑर्गन। चलिए हेडिंग डालते हैं हमारे पास सेंसरी स्ट्रक्चर। consist of antenna, tactile, comma, thermal, olfactory in nature। चलिए एंटीना का नेचर बताइए कैसा? टेक्टाइल, थर्मल एंड ऑल्फैक्टरी। अगर कभी भी हमें उसको कोई टच करने जाता है, आप कभी भी देखेंगे मक्खियां तुरंत उड़ जाती है, आर्थ्रोपोडा के मेंबर, इंसेक्ट वगैरह, उनको आप पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यानी हमारे पास क्या है, ये टेक्टाइल नेचर की होती हैं। यानी ये किसके लिए सेंसिटिव है बताइए? सेंसिटिव फॉर किसके लिए बताइए? टच के लिए। क्लियर। थर्मल का मतलब क्या होता है? सेंसिटिव फॉर टेम्परेचर। ये सेंसिटिव फॉर किसके लिए बताइए? स्मेल। ये पहला नेचर। दूसरा इनके पास क्या पाया जाता है? आइज पाई जाती है। और आइज 2 तरीके की होती हैं, एक तो सिंपल आई और एक कैसी आई? कंपाउंड आई। सिंपल आई जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? फोटो रिसेप्टर होती है। कैसी होती है बताइए? ये फोटो रिसेप्टर होते हैं। और जो कंपाउंड आई होती है वो कैसी होती है बताइए? हेल्प इन इमेज फॉर्मेशन। ये किस में मदद करती है? इमेज फॉर्मेशन। थर्ड आता है हमारे पास स्टेटोसिस्ट। हेल्प इन बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। बॉडी को बैलेंस बनाए रखने के लिए पाई जाती है। नेक्स्ट प्रेजेंट इन एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, कुछ बातें और लिखना था ना, जनरल पॉइंट। चलिए लिखेगा। शोज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यूनिसेक्सुअल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अपने आप लिखिए। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म
सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये क्या करते हैं, शो करते हैं, यानी ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं? सो द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यूनिसेक्सुअल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये कुछ बातें तो अपने एनसीईआरटी से ही मन से लिख लेना है आपको। क्लियर? अब मेनली ये कैसे होते हैं बताइए? ओवी पैरस होते हैं। कैसे होते हैं? ओवी पैरस होते हैं, अंडे देते हैं। सो द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट एंड या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ओवी पैरस, मेनली ओवी पैरस। कैसी होती हैं ये? मेनली ओवी पैरस होती हैं। एग्जाम्पल अब सुनते हैं, आराम से 5 मिनट लगेगा एग्जाम्पल याद करने में। क्लियर? इनके एग्जाम्पल ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। क्लियर? और सभी अपने आप में एक क्वेश्चन खड़ा करते हैं। क्लियर? पहला एग्जाम्पल जैसे जैसे बताते जाएंगे वैसे वैसे आपको याद रखते जाना है। चलिए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। इससे ना लिखे ना, चलिए इससे लिखे। सबसे पहला एग्जाम्पल लिखेंगे हमारे पास, लूमिलस, उल्टा हो गया, लाइमुलस है। ठीक है, लाइमुलस, ये सेकंड लार्जेस्ट है। कैसा है बताइए? इंसेक्टा क्लास के बाद यही आता है, लाइमुलस। ठीक है, और इन्हीं को हम बोलते हैं किंग क्रैब। क्या बोलते हैं इनको हम? और ये एक तरीके का लिविंग फॉसिल्स है, यानी इनसे 3 क्वेश्चन उठने के चांसेस हैं। पहला क्वेश्चन क्या उठेगा? सेकंड लार्जेस्ट क्या है हमारे पास? आर्थ्रोपोडा। कौन है? लाइमुलस। किस नाम से जाना जाता है? किंग क्रैब के नाम से। ये एक तरीके का क्या है? लिविंग फॉसिल्स है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, दूसरा एग्जांपल, पहला मीनियस। कभी नाम तो नहीं सुने होंगे ना? सुना हुआ लग रहा है? अब तो सुना हुआ लग रहा है। ये पूछा जाएगा आपसे। क्लियर? दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल। क्लियर? कभी नाम सुने हैं लाइकोसा का नाम? नहीं सुने हो? आपसे ये पूछा जाएगा, नाम सुना है? पहला मोन, डोरेमोन नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे हमारे पास, कैनियर, कैंसर, केकड़ा। नाम सुना है? हो गया। डेफिनिया, वाटर फ्ली, साइक्लोप्स। अजीबो गरीब है ना ये सब नाम। चलो एक और अजीबो गरीब सुना रहा हूं। क्लियर? बहुत अजीब गरीब सुन रहे थे ना? इससे तो अजीबो गरीब नहीं सुने होंगे ना? हस्बैंड ऑफ 100 वाइफ्स, इन्हीं की तो मौज है, हम लोग तो कुछ नहीं है कि नहीं? एक साथ झुंड लेकर के चलते हैं, ये जब भी चलते हैं 100 महारानी एक साथ लेकर के चलते हैं। एस्टेकस, क्रेफिश। अब सुन रहे हैं, एपिस
लेसिफर, ये क्या है? हनी बी, ये क्या है? सिल्क वॉर्म है। और बॉम्बिक्स क्या है? ठीक, जल्दी करिए। ये तीनों के तीनों कैसी हैं बताइए? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ना। ये तीनों के तीनों कैसी हैं बताइए? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। क्लियर? इनसे हमें क्या मिलता है? हनी मिलता है। इनसे हमें क्या मिलता है? लेक मिलता है। इनसे हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। ठीक है, सुनते रहे सर। लेक इंसेक्ट को हम टेकेरिडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेकेरिडिया बोलते हैं। ठीक है, लेक इंसेक्ट को हम क्या बोलते हैं? टेकेरिडिया बोलते हैं। चलिए सुनते रहे। हम मान चलते हैं ये क्या है हमारे पास? लेक इंसेक्ट है। क्लियर? ये अक्सर पाई कहाँ पे जाती हैं? अक्सर पीपल और बरगद के पेड़ पर। कहाँ पे पाई जाती है? जितने भी पीपल होते हैं, जितने भी बरगद पेड़ होते हैं, वहां पे ये पाई जाती है। जब पहली बार ये खोजा गया था, ये एक तरीके की ना बहुत ही जिलेटिनस सब्सटेंस होती हैं। जहां पे ये पाई जाती है वहां पे बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। क्लियर? अब किसी एक इंसान ने चढ़ा था किसी पेड़ पर और उसने ये देखा कि उनके बार्क एरिया में, यानी जो स्टेम एरिया में था, कि यहाँ पे बहुत सारे लेग पाए गए। अब ये तो नहीं मालूम लेग है या नहीं है, पहली बार उन्होंने गया और देखा वो बहुत तेज फिसल रहा था। तो वहां पे क्या किया उसने? इंसेक्ट से यहाँ पे लिया फीमेल पार्ट, और फीमेल पार्ट के एब्डोमिनल ग्लैंड से। किस ग्लैंड से बताइए? एब्डोमिनल ग्लैंड से रिलीज होता है एक हमारे पास क्या है? लेग रिलीज होता है। क्लियर? क्या रिलीज होता है? लेग निकाला जाता है। ये लेग क्या होता है? कुछ इस तरीके का होता है, जिलेटिनस सब्सटेंस होती है। हम मान चलते ये इंसेक्ट, ये लेग हमने निकाला। ठीक है, ये लेग इंसेक्ट हमने निकाला। लेग इंसेक्ट से क्या निकाला? लेग निकाला। और लेग मिलता कहां से है हमारे पास बताइए? एब्डोमिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। क्लियर? और यहां से क्या करते हैं? इनको हम निकालते हैं, तो इनको हम बोलते हैं लेग डस्ट। निकालने के बाद क्या बोलते हैं हम? लेग डस्ट। क्लियर? और यहाँ पे क्या करते हैं कि जब ये रिफाइनिंग हो जाती है प्रोसेस, तो इनको हम बोलते हैं शेलैक। क्लियर? अब सिलेक जो होती है हमारे पास, ये क्या होती है? एक तरीके की प्यूरिफाइड लेक होती है। और प्यूरिफाइड लेक क्या करती है कि 3 जगहों पे काम आती है। एक तो वैक्स बनाने के काम आती है, ठीक है, एक क्रीम बनाने के काम आती है, और एक कॉस्मेटिक बनाने के काम आती है। क्लियर? यानी ये सब सारी चीजें क्या होती है? पॉलिश बनाने के काम आती है। दूसरे का घर उजाड़ करके हम लोग सजावट का काम कर रहे हैं। क्लियर? यानी ये क्या है? इनकी पूरी की पूरी हैबिटेट था। उस हैबिटेट को उजाड़ करके हमने अपने पास लेकर के आए और लेग डस्ट बनाया, प्यूरिफाई किया, फिर सिलेक बना। और सिलेक कहाँ पे यूज किया जाता है बताइए? हमारे मुंह पे यूज किया जाता है, जितने भी क्रीम पाउडर आप लगाते हैं। क्लियर? तो ये जो वैक्स है, क्लियर, एक हमारे पास क्या है? पॉलिश है, और क्या है? कॉस्मेटिक, जितने भी सामान है हमारे पास। क्लियर? ये सब के सब क्या कहलाते हैं? क्लियर? ये इसी में यूज होते हैं। समझ आ रही बात? ये तो कॉस्मेटिक सामान हो गया। क्लियर? आप लोगों में से कई बार, तुम्हारे यहाँ तो नहीं होता, हमारे यहाँ होता है। ठीक है? हिंदू धर्म में धार्मिक कार्य में जब भी आप क्या करते हैं, हम लोग पूजा वगैरह करते हैं या फिर कभी पूजा पाठ करते हैं, तो हम लोग हाथ पैर अपने रंगते हैं। ठीक है? जिसको हम अल्ता बोलते हैं। ठीक है? या महावर बोलते हैं। क्लियर? आपने कई सारे लोगों को देखा होगा, जब भी उनकी शादी विवाह होती है या कभी भी पूजा पाठ करते हैं, तो अपने पैर से क्या करते हैं? एक लाल रंग से रंगते हैं ना, ऐसा कुछ होता है। उसमें क्या होता है कि ये जो फीमेल पार्ट है, क्लियर,
इनके एब्डोमिनल ग्लैंड को नहीं लेके जाएंगे, इन्हीं को उठा करके लेकर के भागेंगे हम लोग, ठीक है। फीमेल ले को लेकर के आएंगे, पहले उनको कूटेंगे, ठीक है, कूटने के बाद मारेंगे, मार डालने के बाद सुखाएंगे, सुखाने के बाद क्या बनता है, महावर बनता है, ठीक है। पहले इनको क्या किया हमने, मारा, फिर क्या किया, कूटा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, सुखाया। ये तीनों चीजें करने के बाद हमें क्या मिला, महावर मिला, जिसको हम अल्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में अल्ता बोलते हैं, वैसे आप कहीं लेने जाएंगे तो महावर बोलते हैं, यूनिवर्सल ये बोला जाता है महावर। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेक्टर। वेक्टर में हमारे पास 3 लोग हैं। पहला क्या है हमारे पास, एनाफिलिस, दूसरा क्या है, एडीज, तीसरा क्या है, क्यूलेक्स। ये क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, वेक्टर का काम। एनाफिलिस किसका, सही है, डेंगू। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना कौन है, हमारे चाचा जी हैं, कॉकरोच, ठीक है। ये हमारे कॉमन चाचा जी हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन कॉकरोच। ये हमारे चाचा जी अमेरिका से आए हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं अमेरिकन कॉकरोच। क्लियर, जल्दी करिएगा। क्लियर। और अमेरिका से जहाज में बैठ करके आए थे, इसलिए शिप कॉकरोच बोलते हैं। किससे बैठ के आए थे बताइए, जहाज से बैठ के आए थे, इसलिए इनको हमने क्या बोला, शिप कॉकरोच। और आने के बाद सबसे पहले मुंबई में उतरे थे, इसलिए बम्बो कॉकरोच बोलते हैं। जल्दी करिए। ठीक है, इनके इतने नाम है, ये अपने नाम अपने आप में क्वेश्चन है कई बार। क्लियर। चलिए बताइए, हमारे चाचा का नाम क्या है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। क्लियर। कहाँ से आए हैं, अमेरिका से आए, इसलिए इनका क्या नाम है, अमेरिकन कॉकरोच। ठीक है। हमारे चाचा किससे आए थे, जहाज में बैठ करके आए थे, इसलिए इनका क्या नाम है, शिप कॉकरोच। आने के बाद कहाँ उतरे थे, बॉम्बे में उतरे थे, इसलिए इनका क्या नाम है, बॉम्बे कैनरीज। ठीक है। कितने एग्जाम्पल हो गए, 12, 13, 14, 15। क्लियर। चलिए 16। ये PYQ है नीट में। ठीक है। कौन बोलते हैं, सिस्टो सरका बोलते हैं। ये हर्बीसियस है, यानी हर्बीवोरस है। ठीक है। कैसी होती हैं ये, हर्बीवोरस होती हैं। और ये ग्रेगेरियस पेस्ट होती हैं, झुंड बना करके चलती हैं। कैसे चलती हैं बताइए, ध्यान सुनिएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। झुंड 2 तरीके के होते हैं। ठीक है। एक, अगर हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं तो ग्रेगेरियस बोलेंगे, समझ आ रही बात। अगर सोशल काम करने आ रहे हैं, समझ आ रही बात। यानी ये 2 तरीके होते हैं ना, एक सोशली काम करने के लिए आ रहे हैं और एक हमारा फसल बर्बाद करने के लिए। फसल बर्बाद करना है तो ये वर्ड यूज करेंगे, समझ आ रही बात है। या फिर अगर हम, और अगर ग्रेगेरियस की जगह पे अगर सोशल वर्क करने आ रहे हैं तो क्या बोला जाएगा, कॉलोनीज बोला जाएगा। समझ आई बात। 2 अलग अलग शब्द हैं। एक तो झुंड बना करके किसी काम को समझौता कराने आ रहे हो, या तो मारपीट करने आ रहे हो। अगर मारपीट करने आ रहे हो तो क्या बोला जाएगा, ग्रेगेरियस फॉर्म बोला जाएगा। अगर सुलझ और समझौता कराने आ रहे हो तो क्या बोला जाएगा, कॉलोनीज बोला जाएगा। ठीक है। चलिए, मस्का डोमेस्टिका,
नीट 2017 क्लियर।